You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello and welcome to SMSF Connect podcast, in which we begin a new series focusing on promoting gender at workplace. I, Pooja Murada, and I, Aarti Grover. We represent the Outreach for Development team at SM Sehgal Foundation, a rural development NGO, and we will be hosting conversation on this very important topic. Let us begin by sharing a little about this podcast series. Since gender and women empowerment is a cross-cutting theme across SM Sehgal Foundation's programs in rural development, we thought bringing in expert voices on the theme and sharing good practices will not only be a learning for us, but will also benefit many civil society organizations who strive for promoting gender equality in their organization. In today's podcast, we look at understanding gender and gendering, and also see how we can have gender-inclusive approach at the workplace. Aarti, would you also share who's our next expert? Yes, our next expert is Smruti Sudha. Smruti has been working on rights-based issues in the field of development for the last 7 years. She has been with Kriya for the past 3 years, working with women's rights organizations in the areas of feminist leadership, young women's rights, sexuality, autonomy and decision-making, gender and sexual and reproductive health and rights. She also co-produces content for community radio programs that address various issues centering on gender and sexuality. Welcome, Smruti. Thank you, Aarti. तो स्मृति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है जो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, so according to you, how can women improve representation and participation in decision making? वहां पे हमें क्या-क्या करने की जरूरत है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर पहुंचाने के लिए या उस स्टेज पर किसी को भी पहुंचाने के लिए वी नीड टू क्रिएट एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड मैं उसका बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी जो स्मृति ने बोला था, पंचायत वाली बात। तो औरत को पंचायत की मीटिंग तक पहुंचने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए? भाई ने खड़ा कर दिया या हस्बैंड ने खड़ा कर दिया, इलेक्शन वो जीत गई, रिजर्वेशन हो गया, बट नाउ उसको वहां तक जाना है एंड उस वहां तक जब पंचायत हाउस तक जाने के लिए शी हैज टू देन स्टार्ट नेगोशिएशन फर्स्ट अपने फैमिली में, है ना, कि मैं बच्चों को छोड़कर मीटिंग के लिए जाऊंगी एंड बच्चों की देखभाल कौन करेगा। व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर द मीटिंग, इतने लंबे समय तक वहां पर रहूंगी तो उतने समय तक मेरे घर में अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसको कौन शेयर करेगा। एंड देन पंचायत में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इश्यूज, तो मोस्टली पंचायत में हमारे इश्यूज हमने देखा है, एग्रीकल्चर की बात होती है, सड़कों की बात होती है, बट वी डोंट टॉक अबाउट विमेन्स इशू। तो एक तो वहां उस सीट पर बैठ के देन शी विल हैव टू बिल्ड हर अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटीज जो पंचायत रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड पॉलिसीज हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब लोग को लगता है कि औरत वहां पहुंच गई, इलेक्शन जीत गई, नाउ शी कैन वर्क एंड डू एवरीथिंग। नहीं, अभी भी उसको एक सपोर्ट की चाहिए, क्योंकि जो वर्षों से वो घर में बैठी है, इवन वो रोज न्यूज भी नहीं सुन रही है, तो उसको कैसे पता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक दिन की 2 घंटे की मीटिंग से उसको नहीं पता चलेगा। तो उसके साथ रेगुलर काम करने की जरूरत है कि आपके ये अधिकार हैं, आप ऐसे कर सकती हैं, डिसीजन वैसे कर सकती हैं। देन मे बी 3 महीने रेगुलर मीटिंग अटेंड करने के बाद 4th महीने से शी विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन ऑल्सो। देन वहां पर भी शी विल हैव टू फेस चैलेंज, क्योंकि अदर मेल कोलिग्स, वी हैव सीन दिस इन आवर एक्सपीरियंस विद मोर देन 600 विमेन के साथ जो पंचायत लीडर्स थी, कि उनके मेल कोलिग्स उनको नई डिसीजन लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। दे डोंट थिंक कि विमेन हैव दिस पावर एंड दिस कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। तो उनको बहुत उनके साथ चैलेंज फेस करना पड़ता है, बट दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस एंड उन्होंने बहुत डिसीजन लिया। बट ये लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है। एंड बहुत सारी EWRs ने, इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने हस्बैंड को, अपने मदर इन लॉ को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है कि उनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। एंड वो क्रेडिट इसलिए दिया है कि दे सी अपने घर का रोल एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको लगता है कंटिन्यूअसली ये बात कि अगर घर में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा देन आई विल नॉट बी एबल टू डू।
मेल के लिए, मेल मेंबर के लिए ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाता है, क्योंकि घर में उनके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है एंड दे डोंट कम विद दिस अजम्पशन कि भाई मेरे को घर में बहुत काम करना है, अब मैं पंचायत की मीटिंग में जाऊंगा तो मेरे घर का काम कौन संभालेगा। तो उनको वो नेगोशिएशन ही नहीं करना है, तो ऑलरेडी दे आर इन अ प्रिविलेज पोजिशन, तो उनके लिए ये काम आसान है। तो औरतों के लिए कहीं से भी डिसीजन मेकिंग पोजिशन पे पहुंचना चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे उनकी बहुत सारी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसको फर्स्ट दे हैव टू हैंडल और दे हैव टू नेगोशिएट विद देयर फैमिली मेंबर्स कि भाई कैसे इसको करेंगे, देन दे कैन स्टार्ट फुलफिलिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बहुत सक्सेसेस अभी मिले हैं एंड वी हैव सीन राजस्थान में एक्चुअली बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां पंचायत में विमेन लीडर्स ने बहुत काम किया है एंड वी कैन सी हम हर जगह पार्लियामेंट में, इंडस्ट्रीज में विमेन आर टेकिंग दीज पोजीशंस डे बाय डे, बहुत ज्यादा। बट अभी भी बहुत रेशियो कम है, बहुत रेशियो कम है, एंड बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट दैट सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर की विमेन आराम से जा पाए। जी जी बिल्कुल, thank you, and I think we completely resonate with the thoughts that both Smriti and Shalini has shared. काफी काम हो रहा है, काफी काम हुआ है, बट और काफी काम होना बाकी है। और जब तक वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और जब तक वो सोच हम सबके अंदर नहीं आएगी कि एक इक्वालिटी की जरूरत है, उनको वो मौका, महिलाओं को वो मौका देने की जरूरत है, और साथ ही एक वो हेल्पिंग हैंड, ताकि वो अपना कार्य ठीक से कर पाए, जो जिम्मेदारी है घर के अलावा उसमें भी वो बखूबी अपना रोल निभा पाए। तो जब तक वो चॉइसेस हम अपने आप से और आगे देंगे नहीं, तब तक ये शायद इस तरीके की डिस्कशंस और ये नीड बनी रहेगी। सो हम आशा करते हैं कि हम उस मकाम तक जल्दी पहुंचे कि हम लोग एक जेंडर जस्ट कंट्री कहला पाए। सो विद दैट आई थैंक बोथ शालिनी एंड स्मृति for their time, and I hope that our listeners would enjoy this episode as much as we, Aarti and I, have enjoyed listening and learning from them. Thanks, Pooja, and thanks, Aarti. It was wonderful to participate in this conversation. For us also, actually, it was very important and also enjoyable experience. Yes, certainly. Thank you, both of you. And to close the conversation today, I have a quote from Maya Angelou which says, "You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise." Thank you so much for tuning in and stay safe. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.